तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव यानी संस्कृत। आप लोग को ऐसा संस्कृत में 30 ठो क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आप लोग को परीक्षा जो 2021 में होने वाला है आप लोग को पक्का ही 1 या 2 नंबर का इस 30 ठो क्वेश्चन में से पूछेगा। तो चलिए बच्चों आप लोग को 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन बारी बारी से बताएंगे और उसका सभी का आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन बताएंगे या तब इसके बाद बारी बारी से 30 ठो क्वेश्चन बताएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है बच्चों, आप लोग को जितना भी वीडियो बनाए है ऑब्जेक्टिव का उतना ही वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है तो उस क्वेश्चन को 2 हाली पढ़ना चाहिए। कितना हाली? 2 हाली पढ़ना चाहिए। इसलिए 2 हाली पढ़ना चाहिए कि 2 हाली पढ़ने पर क्वेश्चन स्पष्ट समझ में आ जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या कह रहा है, तब उसका हम सही जवाब आंसर देते हैं। 1 हाली पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 2 हाली पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा और आप बता दीजिए कि इसका क्या आंसर पूछ रहा है और क्या कह रहा है। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दिया है क्या, 1 नंबर दे दिया कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, यानी ए नंबर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बी नंबर समुद्रगुप्त मौर्य के समय में, सी नंबर कुमारगुप्त मौर्य के समय में, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के समान गुप्त मौर्य के समय में जो पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि बुध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम। बुध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम। ये नंबर ऑप्शन दिया है पाटल ग्राम, बी नंबर पटना, सी नंबर पाटली ग्राम और डी नंबर दिया पुष्पुरम। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन यानी पाटली ग्राम। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि पटना में गंडक नदी पर कौन सेतु है। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। ए नंबर दिया राजेंद्र सेतु, बी नंबर धनुष सेतु, सी नंबर गांधी सेतु और डी नंबर दिया जगजीवन सेतु। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो कि पटना से हाजीपुर को जो जोड़ता है। विश्व का सबसे लंबा पुल है जिसका लंबाई 5 किलोमीटर है। तो ये बच्चों याद रखना है कि सबसे बड़ा पुल जो विश्व और एशिया में सबसे बड़ा पुल है तो महात्मा गांधी सेतु पुल है जो सबसे बड़ा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 4 नंबर। तो 4 नंबर दिया गोल घर कहाँ है। गोल घर कहाँ है। ए नंबर दिया दरभंगा में, बी नंबर पटना में, सी नंबर भागलपुर में, डी नंबर गया में। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों पटना में जो है कि गोल घर भी है, चिड़ियाघर भी है और तारामंडल भी है। सब क्या है कहाँ है पटना। पटना जो बिहार की भी राजधानी है। इस समय बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। बच्चों याद रखना जो अभी फिलहाल ही में बने हैं 10-15 दिन हुआ, तो आप लोग को बता दिए हैं कि। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि कुटुनिम काव्य की रचना कौन है। कुटुनिम काव्य की रचना कौन है। ए नंबर समुद्रगुप्त, बी नंबर दामोदर गुप्त, सी नंबर चंद्रगुप्त, डी नंबर मेगास्थनीज। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर ऐसा नहीं दामोदर गुप्त। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन दे दिया कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। यानी गुरु नानक से का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में कि राजा राजमोहन राय का, या सी नंबर महावीर से का, डी नंबर गुरु गोविंद सिंह का। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी नंबर यानी गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन दे दिया सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे। ए नंबर दिया गुरु नानक, बी नंबर गुरु तेज बहादुर, सी नंबर गुरु गोविंद सिंह, डी नंबर गुरु रामदास। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर यानी गुरु गोविंद सिंह थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है कि 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। ए नंबर बिहार, बी नंबर केरल, सी नंबर झारखंड, डी नंबर पश्चिम बंगाल।
यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर ऑप्शन, यानी पाटलिपुत्र यानी पटना जो बिहार की राजधानी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 9 नंबर। केरल का राजधानी होता है तिरुवनंतपुरम, झारखंड का रांची और पश्चिम बंगाल कोलकाता, यानी बिहार का पटना, यानी पाटलिपुत्र राजधानी क्या हुआ, बिहार हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। ए नंबर ऑप्शन दिया काव्य मीमांसा, बी नंबर मुद्रा राक्षस, बी नंबर मृच्छ कटिक और डी नंबर कटुनिमत, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी नंबर, यानी कूटनीमत का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है कि 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन दिया है काव्य मीमांसा के कवि कौन है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है। ए नंबर दिया है राजशेखर, बी नंबर दामोदर गुप्त, सी नंबर चंद्रगुप्त, डी नंबर मेगास्थनीज, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों राजशेखर। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर VVI है, इसको बार बार आप देखते रहिएगा क्योंकि ये बार बार परीक्षा में आप लोग को पूछता आ रहा है, ये बहुत VVI है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है राज्ञ अशोकस्य समयस्य नगरस्य वैभव की दृश्य अस्ति, माने अशोक के समय कैसा दृश्य था, वैभव व्यवस्था कैसा था। ए नंबर विप्र, बी नंबर असमृद्धम, सी नंबर समृद्धम, डी नंबर कोई नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर, यानी समृद्धम था। नगरस्य का वैभव की दृश्य अस्ति यानी समृद्धम था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है कि 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन दे दिया है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। ए नंबर अशोक के समय में, बी नंबर मुगल वंश के काल में, सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी नंबर अंग्रेजों के समय में, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया, मेगास्थनीज यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था पटना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो ए नंबर मुगल वंश काल में, बी नंबर गुप्त वंश में, सी नंबर मध्यकाल में, डी नंबर अंग्रेजों शासन काल में, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी मध्यकाल में जो पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन दे दिया है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। ए नंबर पुष्पपुर, बी नंबर कुसुमपुर, सी नंबर पाटलिपुत्र, डी नंबर पाटना, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर, यानी पाटलिपुत्र। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया है पटना का इतिहास कितना पुराना है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। ए नंबर 2500 वर्ष, बी नंबर 2000 वर्ष, सी नंबर 1500 वर्ष और डी नंबर 100 वर्ष, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर, यानी 200 वर्ष जो पटना का इतिहास पुराना है। तो ये बच्चों VVI क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर बार बार परीक्षा में आप लोग को पूछ रहा है क्योंकि 2018, 19, 20 यानी 21 में पूछा, यह बार बार क्वेश्चन जो रोटेट कर रहा है जो कि हर साल परीक्षा में पूछ रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान देते रहिएगा, इसको ज़्यादा फोकस 15 नंबर क्वेश्चन पर दीजिएगा। और जो 16 नंबर क्वेश्चन भी VVI है क्योंकि 18, 19 से भी 2 साल पूछा है, ये भी जो क्वेश्चन है VVI है, इसको बार बार देखते रहिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है कि 16 नंबर यूनान का राजदूत कौन था, यूनान के राजदूत कौन था। ए नंबर फाहान, बी नंबर ह्यूएनसांग, बी सी नंबर मेगास्थनीज, डी नंबर इत सिंह, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर, यानी मेगास्थनीज थे जो कि यूनान के राजदूत थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ए नंबर बसंत ऋतु, बी नंबर वर्षा ऋतु, सी नंबर ग्रीष्म ऋतु, डी नंबर शरदा ऋतु, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों शरद ऋतु में मनाया जाता है कौमुदी महोत्सव। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 18 नंबर पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। नंबर शीतल देवी, बी नंबर काली, सी नंबर पटन देवी और डी नंबर गौरी, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों पटना नगर पालिका देवी का कौन है, यानी पटन देवी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी
19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति। बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति, यानी किस नगर में जो है गोलगृह यानी गोल घर है। ए नंबर पाटलिपुत्र नगर यानी पटना में। बी नंबर पहरमपुर ग्राम में यानी सासाराम नगर है, यानी सासाराम में। डी नंबर बक्सर नगर है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर से, यानी पटना में जो गोल गिरह स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। ए नंबर दिया पाटलिपुत्रम, बी नंबर कलिंगम, सी नंबर उत्कल प्रांत, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर से, यानी पाटलिपुत्र में जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, परिभूतपुर पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई। नंबर पाटलिपुत्र नगर, बी नंबर गुप्त वंश, सी नंबर बुद्ध, डी नंबर मुद्रा राक्षस, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर से, यानी पाटलिपुत्र नगर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। ए नंबर भागलपुर, बी नंबर नालंदा, सी नंबर पाटलिपुत्र, डी नंबर दरभंगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी ऑप्शन, यानी पाटलिपुत्र था जो सरस्वती का कुलगृह का महानगर था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 23 नंबर। तो 23 नंबर दिया है, पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ की भय रहेगा, किसने कहा था। ए नंबर भगवान बुद्ध, बी नंबर भगवान महावीर, सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, और डी नंबर मेगास्थनीज, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यानी भगवान बुद्ध थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित है। कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित है। नंबर मौर्य वंश शासनकाल में, बी नंबर दिया अंडगला शासनकाल में, बी सी नंबर गुप्त शासनकाल में, डी नंबर अशोक शासन काल में, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी गुप्त शासन काल में जो कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है। ए नंबर भागलपुर, बी नंबर वाराणसी, सी नंबर पटना, डी नंबर इलाहाबाद, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी पटना होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। ए नंबर 500 वर्ष तक, बी नंबर 1000 वर्ष तक, सी नंबर दिया 200 वर्ष तक, डी नंबर 3000 वर्ष तक, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी 1000 वर्ष तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 27 नंबर। तो 27 नंबर दिया है, पटना शब्द किस शब्द से बना है। पटना शब्द किस शब्द से बना है। ए नंबर पटन देवी, बी नंबर पाटली, सी नंबर पंतन, डी नंबर पाटन, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर, यानी पंतन से बना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 28 नंबर पढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। नंबर हिंदू, बी नंबर जैन, सी नंबर बौद्ध, डी नंबर सिख, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी नंबर, यानी सिख धर्म से जो थे गुरु गोविंद सिंह धर्म से गुरु थे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे, यानी पटना जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ए नंबर गंगा, बी नंबर सोन, सी नंबर पुनपुन, डी नंबर गंडक, यानी गंगा नदी के किनारे जो है पटना स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन दिया, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। ए नंबर काव्य प्रकाश, बी नंबर काव्य मीमांसा, सी साहित्य दर्पण, डी नंबर कुट्टुनिमत, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर, यानी काव्य मीमांसा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 31 नंबर। तो 31 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस स्थान नाम से प्रसिद्ध है। नंबर गुरुग्राम, बी नंबर गुरुद्वार, सी नंबर गुरुगांव, आज डी नंबर है
राउर गौरू घर, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर, यानी गुरुद्वार से जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान नाम से प्रसिद्ध है। तो बच्चों आज आप लोग इतना ही इस वीडियो में रहने देते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग के बीच ऐसा वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो जय हिंद जय भारत बच्चों।